चलो ठीक है। हाँ भाई, फिर देखते हैं एक बार दोबारा, फिर इसको रिपीट करते हैं हम लोग। क्या था, कल मैंने ये अगले डे मैंने ये पढ़ाया था कि कंप्यूटर जो थी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है कि कंप्यूट शब्द से होती है। ठीक है, कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, यानी कि टू कैलकुलेट। कंप्यूट गणना करना, टू कैलकुलेट। मैंने ये भी बताया था कि गणना करने वाली मशीनें जो बनी हुई थी बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था। बहुत सारे जो है कि वैज्ञानिक गणना करने वाली मशीन, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज, वर्गमूल, ठीक ना, इन सारे चीजों को निकालने के लिए अलग अलग तरीके के मशीन बनाए गए थे। उन सारे मशीनों को जब एक साथ एक मशीन बनाया गया, यानी कि सारे मशीनों को एक साथ जोड़ा गया, ऐड किया गया, एक छोटा सा मशीन बनाया गया, उसी मशीन का नाम जो है कि कंप्यूटर रखा गया था। ठीक है, जिसमें चार्ल्स बेबेज को द्वारा ही काम किया गया था, यानी कि उन्हीं के द्वारा ही कंप्यूटर बनाए गए थे। ठीक है, यूनिक उन्होंने कंप्यूटर बनाया, तब से उनका नाम पड़ना शुरू हो गया। साथ साथ में एक चीज और देखना था, हम लोग कल ये भी देखे थे कि कंप्यूट का में जो है कि हम लोग ओनली यहाँ पे आर जोड़े हैं। आर जोड़ने का मतलब क्या कि इंग्लिश का ये सफिक्स हो जाता है और हिंदी में इसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तात्पर्य यानी कि हमने देखा हो ना कि हिंदी के जब पेपर देने चलते हैं हम लोग, तो सेकेंड पेपर यानी व्याकरण में प्रत्यय देता है ना, वहां लिखा होता है ना कि प्रत्यय लगाकर कोई शब्द बनाइए, ऐसा होता है ना, कुछ आपको दे भी देता है। जैसे मान लीजिए मैंने अगले डे में लिखा था जिसमें आपने पन जोड़ने का काम किया था, क्या बन गया था, ये बचपन बन गया था। ठीक ना, अब बचपन का मतलब क्या है, ये आपका वर्ड पूरा, ये अभी अधूरा था, जैसे इसके साथ हमने पन जोड़ा तो ये बचपन बन गया। अब बचपन के क्या मतलब क्या, बचपन उसी को कहेंगे ना, इस वर्ड को पूरा हमने किया है जिसमें लिखा गया कि बचपन में सारी बच्चे का सारी एक्टिविटी समाहित हो। ठीक है, रोना, खाना, खेलना, कूदना, फाना, जो कुछ भी हो, वो सारी एक्टिविटी जब उसके अंदर आ जाती है तब हम लोग उसको कहते हैं ना कि बचपन है, अभी बचपना में है। सेम काम इसके साथ यही था, बस हमको समझाने का तरीका थोड़ा सा यही था। यानी कि कंप्यूटर जो यहाँ था, ये गणना करने वाली जितनी भी मशीनें बनी थी, ये किसी मशीन को ये नहीं कर रहा है कि किस पे कौन काम करेगा, बस ये दिखा रहा था कि हाँ ये गणना करने वाली मशीनें हैं। ठीक है, जैसे ये कंप्यूटर बना तो कंप्यूटर को हम लोग क्या बोले, हिंदी उसका अर्थ निकाला गया था संगणक। संगणक का मतलब कि समान रूप से गणना करना। अब यहाँ कंप्यूटर जैसे ही बन गया, ठीक है, अभी मैंने उस दिन भी बताया था कि क्यों कंप्यूटर ही नाम क्यों पड़ा है कि नहीं, कि कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर के बाद दूसरा कोई नाम नहीं था, होना चाहिए ना, इस मशीन का कोई भी नाम रखा जा सकता था उसके अनुसार। माने थोड़ा सा उसमें लॉजिक ये था कि इसमें देखा गया कि जितनी इसकी पहले वाली मशीनें हुआ करती थी, सब के सब गणना करने में ही काम आ रही हैं। ठीक है, उसी चीज को तो मिक्स करके बनाया गया, उन्हीं सारी मशीनों को तो एक साथ कर दिया गया है, जो अलग तरीके से काम करती थी उन सारी मशीनों को यहाँ उठा ला दिया गया। अब देखा गया कि सारी मशीन जब एक साथ इंक्लूड हो गई, अब इनको कहेंगे क्या, तो उस मशीन का मैंने कल भी कहा था कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा एक यूनिक कंप्यूटर का निर्माण कराया गया था। ठीक है ना, एक बहुत अच्छे डिजाइन इन्होंने तैयार किया था इस तरह से। ठीक है, मैंने कल भी एक उदाहरण आपको दिया बिल्डिंग वाला, क्या कि हमारी बिल्डिंग जब बनती है ना तो उसमें बहुत सारे लेबर, मिस्त्री, मजदूर, तमाम तरह के लोगों को लगा के बिल्डिंग को तैयार किया जाता है ना। जिस दिन बिल्डिंग बन के रेडी हो जाती है, उस दिन का अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है कि बिल्डिंग किसने बनवाया, तो ये होता ना कि हमारे पापा ने बनवाया, हमारे दादा ने बनवाया। क्या दादा ने इसमें काम किया था, क्या पापा ने काम किया था? काम करने वाले तो बहुत लोग थे, लेबर लगे थे, मिस्त्री लगे थे। सेम काम तो इसके साथ भी था। इस कैलकुलेटर को बनाने के बहुत सारे लोग लगे थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों का इसमें जो है कि कार्य था। चार्ल्स बेबेज ने उन सारे कार्यों को लेके एक छोटे से मशीन के रूप में, एक छोटे से डिवाइस के रूप में कर दिया कि उस मशीनों को कहीं ले जाने में दिक्कतें ना हो। नहीं तो पहले की जो कंप्यूटर हुआ करती बहुत बड़े बड़े हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़ी चीजें होती थी। अब बताओ ये कंप्यूटर को कहीं लेके जाना हो, कहाँ लेके जा पाएंगे, बसेगा नहीं है। एक रूम के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था, उन सारी चीजों को इन्होंने एक छोटा सा पार्ट्स में कर दिया। ठीक है, और यूनिक लगा ये कंप्यूटर, देखने में अच्छा लगा, बस नाम यही इनका दे दिया जाता है कि इन्होंने फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि चार्ल्स बेबेज जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसके पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बनाया था, उन्हीं सारे मशीनों को लेकर इन्होंने इकट्ठा किया। साथ साथ में एक चीज और देखते हैं कि यहाँ पे हमने कहा कि क्यों कंप्यूटर ही इसका नाम रखा गया। कंप्यूटर रखने का रीजन बस ये था कि ये देखा गया ना कि इसके जो जितने पीछे के जनरेशन के लोग काम करने वाले हैं, यानी कि जितनी मशीनें हैं वो कर क्या रही थी, किस पे काम कर रही थी। तो मैंने अगले दिन भी बताया था कि 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं पे ये काम करती थी। ऐसा होता था ना, ये 0 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं होती हैं कौन सी होती हैं, अर्थमेटिक, यही होती है ना, यानी कि अंकगणितीय गणना होती है।
इसी पे काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा इसका नाम भी इसी टाइप से रखा जाए जिससे लगे कि हाँ ये चीजें क्या है। तो उसमें आर को जब लगाया गया तो ये बना कंप्यूटर। एक चीज अभी देखिए कितनी बढ़िया चीज है कि उसका जब अर्थ निकाला गया तो बड़ा सुंदर अर्थ निकला, क्या? संगणक। संगणक का तात्पर्य ये हो गया, उसका मतलब ये हो गया कि समान रूप से गणना करना। जो हम गणना एक एक करके मशीन में करते थे वो हम करना क्या कर दिए, कंप्यूटर में करना शुरू कर दिए। उन सारी गणनाओं को अब एक ही मशीन में करना शुरू कर दिए, वही इसका नाम पड़ गया कंप्यूटर। ठीक है, और ये किस पे काम करना शुरू कर दिया, अर्थमेटिक पे, यानी किसकी लैंग्वेज जो होती है अर्थमेटिक की होती है। ठीक है, एक चीज और मैंने कहा था कि चार्ल्स बेबेज जो है आपके लंदन के रहने वाले हैं, यानी कि कहां के, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ठीक है, इनकी आधिकारिक जो भाषाएं होती हैं वो कौन सी थी, इंग्लिश थी। यही था ना। एक चीज सोचने वाली ये भी है कि क्या इंग्लिश में कंप्यूटर को तैयार नहीं किया जा सकता था, होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। क्यों न होने का रीजन था कि चार्ल्स बेबेज ने जब देखा कि इन सारी चीजों को अगर इंग्लिश में कन्वर्ट किया, इंग्लिश में बनाया जाए तो ये चलने वाले नहीं है। क्यों कि हमारी बोलने की भाषाएं हर जगह अलग अलग है। हमारे यहाँ कुछ और है, भारत में कुछ और जाएगा, पाकिस्तान में जाएंगे कुछ और होगा, बाकी फॉरेन कंट्री में जाएंगे कुछ और होगा। उन्होंने क्या किया ना कि फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इसके जनरेशन में चले गए, यानी कि इसके पहले के लोग करते क्या थे, जितनी जो मशीनें थी वो किस रूप में काम करती थी। तो उन्होंने देखा कि सब गणना करने में काम कर रही है, तो क्यों ना इस चीज से रिलेटेड इसका कुछ नाम रखा जाए। तो जैसे ये आज भी कंप्यूटर हमारा जो है कि संगणक पे ही काम करता है, यानी गणना करने में ही आता है, इसके सिवा कुछ नहीं करता है। ठीक है, बाकी उसके लिए अदर एप्लीकेशन है, बहुत सारे कन्वर्टर ने तो उसको लगा के आज के डेट में लोग देखते हैं कि बहुत सारे पिक्चर मूवी तमाम तरह के तैयार कर लेते हैं, वो अलग बात है। साथ साथ में एक चीज देखिएगा, मैंने अभी कहा था कि जैसे मान लीजिए मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 9 तक की संख्याएं जो है हम किसी भी स्टेट में चले जाएं, किसी भी जो है कि फॉरेन कंट्री में चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, जब भी हम देखते हैं अगर हमको कह दिया जाए कि 0 से लेके 9 तक की संख्याओं को लिखना हो तो लिखने की जो तरीका होगी आपकी यही होगी ना। मगर यही चीज अगर बोलने के लिए कहा जाए तो कोई पढ़ेगा 1 2 3, कोई कहेगा 1 2 3, कोई पढ़ेगा 1 इकाई 2 इकाई। अब देख लीजिए इसी को बोलने की कितनी तरीका है कि नहीं। वैसे ही इन्होंने भी सोचा कि नहीं, अगर इंग्लिश बनाते हैं तो पता चला कि हमारे इंग्लिश में और भारत की इंग्लिश में अंतरें हो सकती हैं, फिर कंप्यूटर कहाँ कार्य करने वाला है। तब इसके लिए हर देशों के लिए अलग अलग कंप्यूटर बनाने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके के उसमें लैंग्वेजेज लाने पड़ेंगे, तब जाके काम करेगा। उन्होंने कहा नहीं, इस तरह का काम नहीं कर सकते हम। देखिए लैंग्वेज कोई भी हो, जब अर्थमेटिक की लैंग्वेज की बात आती है ना, तो हम जो कुछ लिखने के लिए जब आते हैं तो यही भाषा हमको पसंद आती है, इस भाषा को बदल नहीं सकते। लिखेगा तो 1 0 से लेकर 9 तक ही लिखेगा, मगर वही इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, फारसी में तमाम तरह के लैंग्वेजेज है। और इस लैंग्वेज में किया जाए तो पता चले कि इस मार्कर का नाम यहाँ हम लोग मार्कर कहते हैं ना, कई लोग इसको पेरू कह सकते हैं, है कि नहीं। क्या है, समझने के लिए उनकी समझ है कि इसको पेन कह सकते हैं, हम लोग मार्कर कर सकते हैं। पता चले किसी का नाम कहीं और जाएंगे कुछ और नाम पड़ेगा, मगर इसको तो बदल नहीं सकते। अर्थमेटिक को तो बदला नहीं जा सकता, ये जो रहेगा सेम वही रहेगा। आप कहीं भी घूम के चले आए, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होंगी। लिखने की जब बारी आएगी तो लिखने वाला व्यक्ति यही लिखेगा, पढ़ने की जब बारी आएगी तो अलग अलग हो जाएगा, बोलने की बारी आएगी तो अलग अलग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इतने लैंग्वेज ही नहीं कर पाएगा कंप्यूटर काम, उसको अर्थमेटिक में कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी मैंने कहा कि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर निर्माण किया था किस रूप में था, हार्डवेयर के रूप में था। यानी कि हार्डवेयर छू सकें, देख सकें, कैरी ऑन कर सकें, एक स्थान से दूसरे स्थान उसको ले जाने में हमें इजी रहता है, वही हमारा हार्डवेयर होता है। मगर इसको चलाने के लिए भी चलता नहीं था। ये ध्यान दीजिएगा, ये कंप्यूटर तो बन के रेडी हो गया, चलता नहीं था। अब चलाने के लिए क्या किया, इसमें कुछ काम करने पड़े। कौन सा, तो इसके लिए एक चीज और नया निर्माण होता है जिसका नाम होता है सॉफ्टवेयर। ये चीज जब सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग की गई तब ये हार्डवेयर चलने शुरू हुए, तब ये काम करने शुरू हुए। अब एक चीज देखा जाए कि हार्डवेयर, जब इन्हें हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं तो क्या हम इन्हें मदर ऑफ कंप्यूटर नहीं कह सकते। मदर ऑफ कंप्यूटर किसको, एडा लवलेस अगस्ता, यही है ना। अब ये मत समझिएगा कि मतलब
बात समझ ही रहे हैं, ये पिताजी हैं तो ये माताजी हैं, मदर आप कंप्यूटर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बस ये है कि ये तो पिताजी हैं अलग हैं, ये अलग हैं, ठीक है। था बस इतना ये कि इन्होंने चार्ल्स बेबेज के कंप्यूटर को चलाने के लिए इन्होंने प्रोग्रामिंग किया था, क्या कि इनको कहा जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ क्या कंप्यूटर। बस यही तो है, हम इनको बस ये कहना कि मदर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहे कि सॉफ्टवेयर का शुरुआती दौर इन्होंने ही किया था। कौन? एडा लवलेस अगस्ता, यानी कि इनको कहा जाता है फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ कंप्यूटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए फिर मिटाए ना। अब मदर ऑफ कंप्यूटर मत कह देना, ये तो मैंने बस कहने के लिए बताया था कि मदर ऑफ कंप्यूटर। बात समझ रहे हो ना कि मतलब हाँ, इनसे चार्ल्स बेबेज में और इनसे में कोई कुछ था नहीं, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा सा लॉजिक ये है, एक बार